सरकार से रियायती दर पर बिजली की मांग कर रहे हैं मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने वाले कुम्हार। को माफी क्यों? हम क्या शिल्पी नहीं हैं? हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए बिजली माफी, हमें भी चाहिए बिजली माफी हमें भी चाहिए। लघु उद्योग भारती मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार को भी रियायती दर पर बिजली देने की बात उच्चाधिकारियों से करके उनका सहयोग करेगा। मैं राजेश कुमार सिंह। देखिए, हम लघु उद्योग भारती संगठन जो है ग्राम शिल्पी कुटीर उद्यमी के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें गांव में जुड़े हुए जो उनके पुरातन कार्य हैं, जो जैसे कुम्हार हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इस समय दीपावली का सीज़न चल रहा है। दीपावली के सीज़न में उनको क्या परेशानियाँ आ रही हैं उसकी जानकारी करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चाक जिस कंपनी द्वारा दिलाया गया वो रद्दी था और वो बेकार पड़े हुए हैं। साथ ही बिजली का बिल, इस तरफ सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इनके ऊपर बिजली का बिल भी लगेगा, जबकि दूसरे बुनकरों को, जैसे पावर लूम के बुनकर हैं, उनको बिजली की बिल में छूट दी जाती है। शायद ये वोट बैंक की राजनीति हो, मैं नहीं कह सकता, परंतु जिस तरह पावर लूम के लोगों को बिजली की छूट दी जाती है, अगर इन कुम्हार भाइयों को भी दिया जाए तो निश्चित तौर पर इनका कार्य आगे बढ़ेगा। और साथ ही जिस संस्था ने इनको ये मशीन दी है और मशीन ख़राब है, उसको बनवाने का कार्य वो करें। निश्चित तौर पे मैं इसकी शिकायत जो भी अथॉरिटी है उसके पास जाके करूँगा। दीपावली के सीजन में कुम्हार आर्थिक मंदी से जूझते हुए बेहद परेशान हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार को बिजली से संचालित होने वाला चाक दिया गया था, लेकिन उससे चलने से भारी भरकम बिजली बिल आने से कुम्हार परेशान है। मेरा नाम सर्वेश कुमार। बिल्कुल इतना बड़ा कारण है। सरकार, अगर हमारी नज़र में देखा जाए तो दिखावे का काम सरकार की क्या मंशा है ये हमें नहीं पता, लेकिन उनके बाद का जो अधिकारियों का समूह है वो तो पूरी तरह से उपेक्षा कर रहा है। हमें ये मिल गया एक झुनझुना, जिसको हमारे शब्दों में झुनझुना बोलेंगे। ये मिला, 1 महीना चला है, बिजली बिल इतनी आई कि कमर टूट गई बिजली का बिल देने में। उसके बाद अगले महीने चलाने में बिगड़ गया। आज तक सरकार की तरफ से तो कोई ध्यान देने वाला नहीं आया कि ये दिए हैं तो बनेगा कैसे, फिर चलेगा कैसे। आज दीपावली का तो टाइम है, अगर ये मशीन हम आज चलाते तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता, हमें भी बिजली की छूट मिली होती तो वो हमारी बचत होती। हमारे पास इतनी फीस नहीं होती है कि हम बच्चों को अंग्रेजी स्कूल या अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें, और सरकारी स्कूलों का हाल सर्वविदित है, उसके लिए बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। सरकार से हमारी मांग यही है कि जिस तरह से ये पावर लूम वालों को बिजली का छूट, ये हमें पूर्ण माफ़ी चाहिए, क्योंकि हमारा कुटीर उद्योग है, हम घर में काम करते हैं और इसमें इस चीज़ को करने के लिए मिट्टी लाना, मिट्टी को सानना, इसमें पूरा परिवार हमारा इन्वॉल्व होता है। आपने अगर देखेंगे, मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, जानता हूँ कि 8-9 हज़ार एक आदमी का मिनिमम सैलरी फिक्स किया हुआ है सरकार ने। हमारी तो उतनी इनकम एक आदमी की नहीं हो पाती है। एक आदमी की अगर हम जोड़ें तो 2 से 3 हज़ार रुपये की इनकम बैठता है, उससे खर्चा चल सकता है क्या? ये सरकार हमें बता सकती है? बिल्कुल। हमारी आमदनी बढ़ाने के लिए अगर आपने ये दिया है तो इसका यूज़ भी तो होना चाहिए ना। अगर उपयोग नहीं है तो ये हमारे लिए झुंझुना है। हमारे घर में अगर जगह घेरा है तो वो भी वहाँ पे हमारा एक बच्चा सोता, लेकिन वो जगह ये घेर रखा है। क्या करें हम इसका? इस पे बच्चों को खेलने के लिए खिलौना दे दें। ज़्यादातर मशीन कुछ ही दिन में खराब हो गया। अब दीपावली के सीजन में जब मिट्टी के दिए और कुल्हड़ का ज़्यादा उत्पाद करके आमदनी बढ़ाने का मौका है, तो वह बिजली से चलने वाला चाक मशीन खराब है और उसे बनाने वाला कोई नहीं है, जिससे कुम्हार बेहद हताश और निराश हैं। सुनीता, हाँ, बिजली माफ़ी के लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार हमें मशीनें दी हैं चलाने के लिए, वो जब हम लिए थे तो सही था, लेकिन 1 हफ्ता चला, फिर उसके बाद बंद हो गया। अगर ऐसे ही बंद होता रहेगा काम तो हम लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा? बच्चे कैसे जिएंगे, खाएंगे? फिर बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, फिर अपनी भी जिम्मेदारी है, फिर घर की जिम्मेदारी है। ये जो मिला है, ये इसका बिजली का बिल हम लोग भुगतान पूरी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम बिजली माफ़ी के लिए विरोध कर रहे थे। अगर बिजली थोड़ा बहुत माफ़ हो जाएगा तो हम लोग को भी थोड़ा छूट मिलेगा, क्योंकि दिवाली का समय है, ये मशीनें बंद हैं, फिर हमारा रोज़गार है, इसी दिवाली पर हम लोग की कमाई होती है। अगर वो कमाई नहीं होगी तो फिर आगे कैसे होगा भविष्य में? इसलिए यही सब करने के लिए हम लोग बिजली माफ़ी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि सरकार हमें जो चीज़ें देती है हम लोग को तो इस्तेमाल करने के लिए दे देती है, लेकिन उसे कभी देखने सुनने के लिए नहीं आती है कि वो जो दिए सामान तो सही चल रहा है, आदमी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसमें कुछ बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं। ये सब उन लोगों को ध्यान देना चाहिए ना। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं बिजली माफ़ी हमारी भी होनी चाहिए, हमारी मांगें पूरी करो।
इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे थे बिजली माफ़ी के लिए। मशीनें दी हैं, कभी इसके बारे में कभी खोजबीन करने भी नहीं आई कि किसके किसके घर दिए, किसके किसके घर नहीं। जहाँ दिए उतना जगह वो भी छेका है, अगर उतना जगह हमारा खाली होता तो और लोग वहाँ जो कुछ काम करना होता अपना करते धरते रहते, और कुछ नहीं। और यही बस बात है कि जब से सरकार हमें मशीन दी है, बिगड़ गया, एक दिन भी देखने के लिए नहीं कोई खबर आया कि इसको देखेंगे कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल होगी भी या नहीं। कुम्हारों ने मांग की कि जैसे बुनकरों को सरकार की तरफ से रियायती दर पर बिजली की सुविधा दी जाती है, वैसे उन्हें भी दी जाए, क्योंकि उनका भी कुटीर उद्योग है। सरकार को भी इस तरह ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा भी जीवन यापन अच्छे से चल सके। बिजली माफी हमें भी चाहिए, बिजली माफी हमें भी चाहिए। केवल बुनकर को माफी क्यों? हम क्या शिल्पी नहीं हैं? हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। दिलीप कुमार प्रजापति। हम यही मिट्टी का काम करते हैं, कुम्हार हैं, दिया बनाते हैं, पुरवा बनाते हैं, यही सब काम करते हैं। इसमें मेहनत तो बहुत लगता है, कठिनाई भी बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम भी बहुत होता है, क्योंकि बहुत परेशानी से ये बनता है। इतना वजनी पत्थर इसको चला के आदमी बनाते हैं, और इसमें पैसा कुछ समझ में नहीं आता है कि कितना बचता है कितना नहीं बचता है, बस खाने भर के लिए हो जाता है। नहीं मिला है हमको भी, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आ गई है उस चाक में, तो बनाने वाला यहाँ के मिस्त्री उसको बना नहीं पाते हैं, तो एक साइड में रखा हुआ है, बिगड़ गया है। मिलने के 2 महीने बाद ही वो बिगड़ गया। हाँ, उससे तो काम ज़्यादा होता, पर उससे बिल भी तो बिजली का बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसमें हमें कोई बिजली में भी छूट नहीं मिल रही है, तो हमें ले दे के सब बराबर ही पड़ जाता है। बिजली का बिल उधर ज़्यादा देंगे तो उससे अच्छा अपना ये पत्थर वाले चाक पे ही बना लेते हैं। और कठिनाई तो यही है, प्रॉब्लम है, अगर उसमें छूट हमें मिल जाए बिजली का तो इसको यूज हम अच्छे तरीके से कर लें और उस पर काम भी हमारा ज़्यादा हो।